और मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से। दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन, एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी ला के, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो। ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है, जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा वो और बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण में शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो आपकी पुरानी पुस्तकें खराब हैं। लेकिन पुस्तक गलत नहीं, हमारी बुद्धि खराब है, हम समझ नहीं पाए। दूसरी पुस्तक है जीने की राह। उस जीने की राह पुस्तक पढ़ के करोड़ों भक्त सुधर गए, बच्चे छोटे छोटे भी। वह ऐसी गजब समाज सुधार की पुस्तक है। आज ये लिव एंड रिलेशन का जो आग लाग रही है लव मैरिज की, इस पुस्तक को पढ़कर कोई ना तो लव मैरिज करेगा और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा, ना बुराई करेगा, ना समाज के अंदर एक देवता बन करेगा। ऐसी गजब की पुस्तक है और हम फ्री में देते, कोई लालच नहीं। कोई मैंने सोचे भाई रामपाल अपने कोई लालच कर रहा होगा, ये समाज ने पता चल गया मैं लालची हूं कि ना हूं। मैं केवल परमार्थी हूं और परमार्थ की ट्रेनिंग मैंने अपने बच्चों को दे रखी है। और ये कुर्बान है, इनको को दुखी दिखाई देगा, ये आप रोटी नहीं खाओगे उसको खिलाओगे। आज इनको ऐसा ज्ञान ऐसा निर्बल कर दिया और हमने भी ठान ली है पहले तो भारत को विश्व सोने की चिड़िया बनावांगे। वो बनेगी कैसे? जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्नदाता किसान है और किसान की कांच काट रखी। अब हम सबसे पहले मजदूर और किसान का डट कर साथ देंगे। कोई आपत्ति आवेगी या किसी को वैसे को किसी कारण से और समस्या आती है या मजदूर को, ये दो ही हैं जो आज दुखी हैं। और तीसरी बात होगी, अगर ये नाम से जुड़ जाएंगे तो हमारा काम हल्का हो जाए। भगवान सीधा कनेक्शन देगा, इनमें सीधा लाभ देगा। अब भगवान कहते नाम क्या करता है, भगवान क्या करता है। जैसे शुरुआत में हमारे गांव में लाइट बिजली नहीं होती थी और बिजली की तरह शुरुआत हुई लगवाने की, तो एक आधी जगह को एक्सीडेंट हो गया। इंसिडेंट न्यों पता लग गया भाई वहां बिजली ने पकड़ लिया, मर गया। तो उससे और डर बन गया लोगों के। हमारे गांव में बिजली की शुरुआत हुई, मैं जब जेई लगा ही था तब तक हमारे घर में बिजली नहीं थी, सन 1977 तक। और ना नीयत थी लगवाने की। तो मैंने आके अपने एक दोस्त था मेरा यहाँ, वो बिजली का काम करता था, कुछ लोगों ने लगवा ली थी गांव में भी। मैंने उसको कहा भाई तू घर वालों से कह तो सामान ले आ, मैं सामान दे दूंगा, बता कितना सामान क्या फिटिंग का इसमें पैसे लगेंगे। उसने बताया 1200 रुपये लगेंगे, मैंने दे दिए। वो सामान लेकर घर आ गया, मैं चला गया ड्यूटी पे। और वो बोला भाई मेरा ताऊ ने बोला तुम्हारा उम्र में छोटा था, उनने एक चाचा था मरता बाबू फादर का भाई लागे, बोला भाई थारा बिजली लानी है। वो बोला तो अपने माँ बाप का ला ले बिजली, भाग जाने की तो बकवास करे तू, मारे क्यों लाओ बिजली, तू अपने ला ले।
यानी बिजली को इतना गलत समझते थे। जब तो मजाक चल रहा था उनका, फिर मैं आ गया सामने, तो वो बोला भाई, नूर ने बोले थारे घर वाले, तो बोला तुम अपना ला लो इस बिजली ने। वो बोला कोई बात ना, नब्बेरा को ना हर तू फिटिंग कर दे। फिटिंग करवा दी, कनेक्शन ले दिया, मोटर लगा दी। पहले हाथ से काटा करते नो सानी, और मेरी माता ने पीछा करती 2-2 घंटे 2 किलो वाचा किलवा दी। जब उनके सामने वह लाइट चली और मोटर कट्टा कट सानी काट दी, फिर बोले वह तो भूला लाग रही थी, तो पहले लवानी थी। तो बच्चों इसी प्रकार और परमात्मा की पावर का कनेक्शन है, जो आज दास एक लाइन में मिनट आपको दे रहा है। जिसका यू लाग जाएगा, कट्टा कट काम होगा आपका। ये करोड़ों भक्तों ने कनेक्शन ले रखे हैं, सारे के ठाठ कर रखे हैं, सबके चेहरा पर रौनक, कोई टेंशन नहीं आ सकती। पर भगवान की भक्ति खा के जैसी समस्या आती रही और धन का टोटा हो गया। तुमने इतना दान कर दिया कि आज देख कितने लाखों दुखियों का दुख दूर हो रहा है तुम्हारे दान से। और वो जब भगवान का जुड़ गया तो सीधा कनेक्शन उनसे भी हो जाए। भगवान को रिश्तेदार थोड़ा है किसी का, हो तो सबको देगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। बिजली ने कोई लगवा लो अपने पावर को, फुल काम करेगी, पर उसकी मेंटेन, उसको सारी उसकी जो है मर्यादाओं का पालन करना होता है। गलती कर दी तो वह नष्ट भी कर देती है। तो सावधानी बरते, मर्यादा का पालन करें। आज देखो फिर किसे ठाठ हो जाएंगे और मोक्ष मिलेगा। बच्चों आंख खोल लो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम? 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी। तके का ध्यान दोगे, राज और पाटन ये महल और कोठी कोई गिरना चाहता है। तो बच्चों तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। इस तत्व ज्ञान के बताने वाले और करोड़ों में नहीं मिलेगा। अरबों में कोई गर्क, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 7.5 अरब आबादी है आज वर्ल्ड की, सारे संसार की। 10 के अतिरिक्त विश्व में इस ज्ञान का जानकार कोई नहीं। आपका सौभाग्य हो बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पास्य नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परम पिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। आपकी ऐसी किस्मत है, लख वर्ष पूरा दूध ही लख वर्ष दे, लख वर्यति जहान में तो सतगुरु शरण।
आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। ये आपका पिता है, आपका अपना है। जहां हम आए हुए हैं ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसने हमारी दुरुक्ति कर रखी है, दुरुक्ति करवाने के लिए इसने बहुत व्यवस्था कर रखी है, इतनी सूझबूझ से। जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में लेते थे, अवतार माना करते थे, आए थे वो श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, शंकर और ब्रह्मा जी। इनको भी आज तक पता नहीं ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और आज आपके समक्ष इसका दाना दाना गिन दिया गया है। सच्चाई 100 की 100 है। आपकी बुद्धि कद काम करेगी वो अलग बात है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई चीज उठा लेगा और पूछेगा माँ या पापा, भाई, बड़े बहन से ये क्या है। वो बताएगा ये पेन है। वो पूछता है पेन है पेन है। वो नो ए कहता कहता फिर डर के चला जाएगा। ना वो नो स्वीकार करे ये पेन है, ना नो कहे पेन नहीं है। क्योंकि उसको पता है जिससे तू पूछ रहा है ये जानकार है और अपना है। इसलिए इस प्रकार जब उसकी ए मिट जाती है, थोड़ा सियाना समझदार हो जाता है, उसमें वैसे भी कहते हैं बेटा या बेटी को भाई पेन नहीं उठा के बेटा बेटी भाग्या जाता है, पेन उठा के लाता है। वो समझ गया पेन कहाँ है और कैसा है और क्या काम आता है। इसी प्रकार अभी आपकी ए बेसिक डायमेट्रो पर यू पेन पेन ही है। समर्थ परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है और विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं है, धरती पर नहीं है। और वो रजा आज आपके ऊपर हो चुकी है। आप इस भक्ति को करते रहो बच्चों। बड़ी अच्छी किस्मत पाई। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। आप खूब समझ लो। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ होता। इसने सुख मान रहे हम तो कोठी होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, संतान होगी, बस। कहते खाई खुराक का, पहन पोशाक का, यम का बकरा बनता है। भाई पंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। घाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गृष्टि बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी में व्यापे, कोई महल ना सुनना हो। कोई महल ना सुनना हो। सच कहूं तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। शूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया, भूपति दुखिया,
रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते हैं तो चक्रवर्ती राजा बने खड़े थे, उदय और अस्त जहां से सूर्य निकला उदय, अस्त जहां छिपा वहां तक उनका राज था, किसी को भी सौंपने में भी सुख नहीं पाया। और ये ब्रह्मा विष्णु दुखी है। देवी पुराण में ब्रह्मा जी से नारद पूछता है कि आप किसकी भक्ति करते हो, कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी कहते मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था, विष्णु जी तप कर रहे थे, काफी देर में समाधि लगी थी, बहुत देर में उठे। तो मैंने उनसे पूछा, हे भगवान आप तो सारी सृष्टि के रचनहार हो, पालनहार हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो। विष्णु जी बोले मैं देवी की पूजा करता हूं, और मेरे संज्ञान में, मेरे विचार में देवी से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। आदि है इनकी ज्ञान का उन्हें। और फिर क्या कहता है, मैं तप करके राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं, तप करता हूं, फिर शक्ति प्राप्त करके उनसे युद्ध करता हूं, कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सुखपूर्वक लक्ष्मी के पास बिता पाता। सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु या शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई। तो बच्चों आप मन जीती भगत हो, आपकी किस्मत परमात्मा ने अलग लेखनी से लिखी है। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है कि आपको अब मूल ज्ञान प्राप्त हुआ और संपूर्ण मोक्ष भक्ति विधि वो प्राप्त है। यानी आप चल रहे हो, प्रथम नाम लिया है, फिर सतनाम लोगे, फिर सार नाम लोगे, सार शब्द लोगे, भगवान के घर चले जाओगे। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको सब सर्टिफिकेट मिलते चले जाते हैं, सब डिग्रियां प्राप्त होती हैं, तो सफल हो जाते हैं। अब के आपने सफल होना है, असफल बहुत हो लिए, बहुत फेल हो चुके हैं, बहुत बार फेल हो चुके हैं। एक तो पिछली गलतियां आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म पाएकर खोए, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। एक तो होता गुरुद्रोही, एक होता है गुरु से विमुख हो जाना। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में एक लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रगट हुए सतलोक से आके। निमा नामक एक पूरा संस्कारी हंस उनको घर ले गए, दो मुसलमान मिलाए थे, और वहां उनके कल्याण के लिए आए थे परमात्मा। नीरू और नीमा ये सुपुत्र सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने वायदा किया था, बच्चा तू दुख ना माने, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा।
इसलिए उनके पास मालिक आए, उनके कर्म बनवाए, एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण उन्होंने किया, जिससे उनके संस्कार प्रबल होते चले गए। तो बच्चों उस समय 5 साल की आयु से ही परमेश्वर कबीर जी ने इस तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति भक्ति से और अपने ज्ञान के तर्क से बड़े बड़े मंडलेश्वरों को फिटे मुंह कर दिया। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष अपने आप को सिद्धि में उत्तम माने थे, उनकी सिद्धि फेल की। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सड़ गए। 64 लाख से श्वेत थे उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं, वो वही है। और फिर आपके जो आने वाली संतानें होंगी, वो तो अनमोल परमात्मा की विशेष आत्मा होगी, क्योंकि उनको सीधा ही कबीर परमात्मा का मार्ग, मूल ज्ञान गर्भ से ही सुनने को मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो निश्चिंत पार होंगी, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है, आप कितने दृढ़ रहते हो और कितने सफल होते हो। नहीं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े दोषी हो गए। आपको ज्ञान कंप्लीट, भगवान पूरा, आपको सच्चा सतगुरु, पूर्ण गुरु प्राप्त है। तो 600 साल पहले हम सारी भक्ति करके थक चुके थे, बहुत दुखी थे, कोई सहारा नहीं मिल रहा था। जैसे ही कबीर साहब की हम शरण में जाते रहे, ऐसे सुख हुए कि हम जुबान से बोल भी नहीं पाए। अपना सुख दूसरों को बताएं, वो मानने नहीं, उनको सुख हो तब वो मानने। ऐसे ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए और सभी ये कहा करते कि कबीर साहब तो भगवान है, हमारे गुरु जी परमात्मा आए हैं, देखो हमारे ये शुक्र दिया, हमारे ये शुक्र दिया। तो बच्चों इस तरह 64 लाख शिष्य एक निर्धन और शूद्र जाति और अनपढ़ अशिक्षित जिसको कहा जा रहा था, उसके 64 लाख शिष्य होना कोई सामान्य बात नहीं थी। उस समय 64 लाख शिष्य सभी ये कहा करते थे कि हमारे कबीर साहब भगवान है, लेकिन दिल में नहीं समारी थी, वो सिर्फ सुख होते दिखे थे इसलिए मान लिए। फिर कुछ लोग ऐसे भ्रमित करने वाले थे, ब्राह्मण लोग या कोई अन्य मुसलमान पीर जिनकी रोजी रोटी बंद होने जा रही थी, उन्होंने कहा कि कबीर तो जादूगर है, जंतर मंतर जानता है। और ये ब्राह्मण कहते थे ये क्या जाने वेदों के बारे में, क्या जाने ये गीता के बारे में, सारे संस्कृत में लिखे हुए, क्या जाने ये पुराणों के बारे में। तो बच्चों हमने यह बात मान ली, हमारी आत्मा कमजोर थी, हम शिक्षित नहीं थे कि ये बात तो सही है कि कबीर साहब को वेदों का ज्ञान नहीं हो सकता, गीता का नहीं हो सकता, पुराण नहीं जानते क्योंकि ये अशिक्षित है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई ये लेख है। तो कबीर साहब कहा करते वेद मेरा वेद है, मैं ना वेद के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो यह बात हमारे यकीन नहीं हुआ, हमें विश्वास नहीं हुआ। तो बच्चों जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि हमारे मालिक जो है कबीर साहब परमात्मा है, तो बच्चों हम भगवान को पहचान नहीं सकते। अब हम शिक्षित हैं
और इस शिक्षा का आपको अदब गजब लाभ ये मिला है कि आप परमात्मा को पहचान चुके हो। छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षित हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी शिक्षित है, और ग्रंथ आपके रूबरू दास ने कर दिए। तो पुण्यात्माओं, आज आपको 100% ये विश्वास हो चुका है कबीर जी को। जिनको ये विश्वास नहीं है उनके साथ वही बनेगी जो 600 साल पहले बनी थी। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उस दिन भी भगवान थे कबीर साहब, और आज भी भगवान है। जब एक झोपड़ी में रहा करते थे और एक निर्धन दुल्हे की भूमिका किया करते थे, अभिनय करते थे। 120 वर्ष तक उसी कुटिया से, झोपड़ी से उठकर मगहर चले गए और वहां से सशरीर अपने सतलोक को चले गए। लोग ये कहा करते थे, ये दुल्हा, ये दानक, ये गरीब आदमी, इसको रोटी भी पूरी समय पर नहीं होती, इसको तुम भगवान कहते हो, क्यों मूर्ख बन रहे हो। तो बच्चों, हम भगवान माना करते थे जो आत्मा धनुष रखे, जो बोला उसने मार दे, राजा महाराजा के जन्मे हो। बच्चों, उस दिन भी परमात्मा थे, वो आज भी भगवान है और आगे भी मालिक है। यह भूल अब मिट जानी चाहिए। इसी प्रकार आपको दास के विषय में बहुत कुछ कहने वाले मिलेंगे। तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, हमारे को ये लाभ हो रहा है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, कंधे पर चादर डाल के, कंधे पर चादर डाल के जब चलते थे तो सब समझ जाते थे कहीं दूसरे शहर गांव में जा रहा है। एक शिष्य बोला, गुरुदेव कहाँ चले। परमात्मा बोले, भाई नरक जा रहा हूं, नरक में चलेगा। वो बोला, जी अभी चलता हूं, जरूर चलूंगा। क्या करेगा वहां, भूख पाएगा। जहां आप होगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। बच्चों, वही प्रक्रिया आज यहाँ आपके सामने हो रही है। स्वर्ग से भी ऊपर होगा, जहां से मेरे बच्चों तक मेरा संदेश, मेरे भगवान का संदेश पहुंच रहा है। अब जैसे राम और कृष्ण को भगवान बताया करते थे, कबीर जी को नहीं बताते थे। कबीर जी उस समय ये कहा करते, सुन लो दो बात। कहते, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को बरतार, और अगस्त ऋषि ने सातों के लिए इनमें को करतार। तुम यदि श्री रामचंद्र जी को इसी बात से भगवान मानते हो कि उसने समुद्र पर पुल बनाकर और लंका पर चले गए, तो अगस्त ऋषि ने तो सातों को एक घूंट में पी लिया था। रामचंद्र जी की जब बात समुद्र ने माननी भी ना की, 3 दिन घुट में पानी में खड़े रहे। जब ये बताया था नल नील के हाथ में ये शक्ति है, और नल नील से भी ना हुई वो काम, फिर परमात्मा ने खुद जाके वहां रेखा खींची, तब वो पत्थर समुद्र पर तरे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर काटे बंधन विपत में कठिन करो संग्राम, तीन ओरे नर प्राणिया गरुड़ बरो कराम। अब नो बताओ, गरुड़ बड्डा होया, थारा रामचंद्र जी ताकतवर होया। रामचंद्र जी को नागपाश ने बांध लिया था। एक नागपाश हथियार था, सिद्धि से लड़ाई होती थी पहले। इतने नाग पैदा होगी, सारी सेना रामचंद्र की ऐसे बांधी जैसे एक बांध, सबके हाथ नीचे बीच में डाल के,
अल्लाह जा टहला जा पाते ही गड़ी लागी ऐसे लिपट के नाग। जब रामचंद्र ने गरुड़ बुलाया अपना वाहन, गरुड़ पक्षी ना को नाग खाए, घने गरुड़ उत्पन्न हो गए। कबीर साहब कहते हैं काटे बंधन विपत में, तेरे राम के विपत में आपत्ति में गरुड़ ने बंधन काटे। ये समझ लो रे प्राणियों, गरुड़ बड़ा क्यों राम है। गोवर्धन श्री कृष्ण ने दारो, द्रोणागिरी हनुमंत और शेष नाग तुम कह तो सारी सृष्टि ठारा। फिर इनमें को भगवंत, क्या ये लक्षण है तुम्हारे भगवानों के। हाय हाय, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। मेरे साथ दो भाई, मैंने सब जग लीला पाया। बच्चों चूक ना जाइयो, ये बातें कहन सुन के नहीं कर पालन किए। ये संसार समझदाना ही कहता शाम दोपहरे लो, गरीब दासी वक्त जाते रो इस पैरे। अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुनने को मिला था वो कति लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी, ये स्पष्ट हो। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पा बहुत नहीं रहा सदा। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे दुख पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है, उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं। बच्चों ध्यान दो, लगन लगाओ, ये बात कहन सुन के नहीं, ये कर पढ़। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है, और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1994 से दास को बाहर सौंप दिया। उसके बाद दास ने सिर पर पैर रख रखे आज तक। तो यह बात दास के खटकी जो गरीब दास की वाणी बता रखी है। साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा की याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे नख सिख साज बनाया। नख नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन नाक मुख ये सब दे ही सुंदर, नाखूनों से लेकर शिखा चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। नीचे शीश चरण ऊपर को, ओ दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जरा थी, तेरे लगी न ताती बाए। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए। तू ही तय छोड़ दिया, चला अधम किस राय। के माँ के पेट में तुझे सब जानकारी थी और डर था,